Standard 4 subject English 2. Chapter 5, the adjectives, kinds of adjectives. Chapter 5, the adjective, kinds of adjectives. A. An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. Now student, what is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. And what is pronoun? Pronoun is used instead of noun. For example, एक boy का name हो और name की जगह पे हमें continue name use नहीं करना तो हम pronoun use करेंगे. For example, Anil is a good boy. He is a student. Anil is a good boy. Anil is a student. ओके ऐसे हम यूज नहीं कर सकते तो हम दो बार रिपीट नहीं कर सकते हैं नेम. सो अनिल इज अ गुड बॉय, ही इज अ स्टूडेंट. अनिल क्या हुआ? नाउन हुआ और ही प्रोनाउन. ओके नाउ हमें एडजेक्टिव्स देखने. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एडजेक्टिव्स आर क्वालिटी. नाउ क्वालिटी कैन बी गुड और बैड. ओके किसी भी थिंग का या पर्सन का जो क्वालिटी होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके तो फैट मैन हैज अ ब्राउन डॉग. सी मैन कैसा है? फैट है. डॉग कैसा है? ब्राउन है. सो दिस आर क्वालिटी. फैट एंड ब्राउन इज क्वालिटी. सो दिस इज एडजेक्टिव. द थिन मैन हैज अ ग्रे डॉग. मैन कैसा है? थिन है और डॉग कैसा है? ग्रे. सो थिन एंड ग्रे इज एडजेक्टिव. शी इज पुअर बट हैप्पी. सी ये लेडी एक दिख रहा है आपको, एक वुमन यहाँ पर है. वुमन कैसी है? हाउ इज शी? पुअर. एंड बट हाउ इज शी? हैप्पी. पुअर भी है और हैप्पी भी है वो. तो ये क्वालिटी है दोनों. ओके सो पुअर एंड हैप्पी इज एडजेक्टिव. द ओल्ड मैन कैरीज अ हैवी बॉक्स. मैन कैसा है? ओल्ड है तो ओल्ड इज एडजेक्टिव और बॉक्स हैवी है. सो हैवी इज क्वालिटी, एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे. स्टडी द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अशोका वॉज अ गुड किंग. इट वॉज अ क्लाउडी डे. जोशी इज एन ऑनेस्ट मैन. द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. कोलकाता इज अ बिग सिटी. सी वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन हाउ. नाउ अशोक कैसा किंग है? हाउ वॉज द किंग अशोक? गुड. How was the day? Cloudy. जोशी कैसा मैन है? ऑनेस्ट, क्वालिटी है ये. फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल. सिटी कैसा है? बिग. So this is all adjective. Now say let's see adjective of quality. Adjective good, cloudy, honest, beautiful, big tell us of what kind of person or thing is. See what kind of person or thing is कैसा है ये person or thing. उसका जो आंसर मिलता है हमको वो एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. तो अगर क्वालिटी दिया हो तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. स्टडी द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग. he had much money. He had a little food with him. He wants some money. He did not eat any bread. He had enough bread. He had sufficient milk. He ate the whole cake. He spent all the money. Half a loaf is better than no bread. See, now what is this? यहाँ पर आप देखोगे मच. यहाँ पर काउंटेबिलिटी नहीं दी हुई है. मीन्स ये नहीं कहा है कि 1 2 3 4 लाइक दिस नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए. मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, होल, ऑल, हाफ, नो. तो इस तरह से यूज किया हुआ है. ओके मीन्स कंप्लीटली ये नहीं बोला है कि 0 है या 1 है या 2 है. नहीं, वर्ड्स यूज किए. थोड़ा है या बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए. ओके द एडजेक्टिव मच, अ लिटिल, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, होल, ऑल, हाफ, नो टेल अस हाउ मच ऑफ द थिंग्स इज इंटेंडेड. सम एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड such adjectives are called adjective of quantity. Adjective of quantity answer the question how much. See adjective of quantity इसको हम बोलेंगे
इसको हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको वर्ड्स पे दे रहे हैं, लाइक थोड़ा सा है या बहुत ज्यादा है या इनफ है या बिल्कुल नहीं है। हम इस तरह से वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्वांटिटी के लिए। ओके, सो जो वर्ड्स आएंगे काउंटिंग नहीं होगी, बट वर्ड्स आएंगे अनकाउंटेबल होगा, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Several men came to see the lion. He had five balloons in his hand. Some men are rich. The first boy won the prize. Most men have to work for their living. He got 10 marks. The adjective all, many, several, first, some, first, five, some, first, most, then, that show how many persons or things are there, or in what order any of them stand. See, are called adjectives of number. Adjectives of number क्या होता है कि how many means एक काउंटेबिलिटी में हो जाता है। Some men are rich. अब देखो some वर्ड जो है some यूज किया हुआ है, बट फॉर एग्जाम्पल एक रूम है जिसमें 10 मैन है, 10 में से हम बोलेंगे कि 5 मैन आर रिच, तो हम 5 की जगह पे क्या यूज करें? सम मैन आर रिच। तो मतलब हमें काउंटेबिलिटी हमें पता है। ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि इन ऑर्डर टू एनी, किस ऑर्डर में है वो, और काउंटिंग क्या है। ओके, हाउ मेनी मीन्स काउंटिंग। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर में है मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? ही गॉट 10 मार्क्स। अब ही गॉट 10 मार्क्स, तो सारे स्टूडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो किसी को 10 मार्क्स मिले हैं, किसी को 8 मार्क्स मिले हैं, तो उस हिसाब से एक ऑर्डर बन जाता है ना कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट 8 मार्क्स और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 10 मार्क्स। तो इसका ऑर्डर कौन सा है? 10 मार्क्स का ऑर्डर है। Study the adjectives in the following sentence. This horse is mine. That horse is yours. I like these mangoes. I want those mangoes. See, this all pointing out है ये सारे। Okay. I hate such men. I live on yonder hill. A certain boy helped me. Help her, sorry. The adjectives this, that, these, those, such, yonder, certain that point out which person or things are meant are called demonstrative adjectives. Pointing out करना means हम एक certain person के ही बारे में बात कर रहे हैं, हम एक certain thing के ही बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं pointing out करना। Pointing out करना means demonstrative adjective. Yonder, now what is yonder student? Means एक distant. She lives on a yonder hill. ये भी एक काउंटिंग डिस्टेंस होता है कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतने डिस्टेंस के बाद ये हिल आता है और यहाँ पर ये रह रहे हैं। इट विल बी नोटिस दैट दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन्स। सी, दिस और दैट हम कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर नाउन होता है, और दीज और दोज हम कब यूज करेंगे? जब प्लूरल नाउन होता है। ओके, दिस बॉय स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। That boy saved the child's life. Now child's ये apostrophe ऐसे ये plural नहीं है। ओके, These mangoes are sweet. Mangoes plural है, तो हमने क्या यूज किए? These. Those boys must be punished. Boys plural है, तो हमने those यूज किया। Now student difference क्या होता है these और that, these and those में? जो भी सामान या जिस भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, ओके, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दीज और दीज। ओके, सिंगुलर हो तो दीज, प्लूरल हो तो दीज। नाउ किसी भी थिंग के बारे में, एनी थिंग और अ पर्सन एक डिस्टेंट पे है, मीन्स दूर है, फार अवे है, तो हम क्या यूज करेंगे? दैट, दोज। सिंगुलर हो तो दैट, प्लूरल हो तो दोज। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट कलर इज योर हेयर? Which house is yours? Whose book is this? Now see student, आपने ये क्वेश्चन मार्क देख लिया तो आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज हम क्वेश्चन मार्क हम का यूज करते हैं? इंट्रोगेशन में यूज करते हैं। इन द अबोव सेंटेंस व्हाट, विच, दोज, whose
are used with nouns to ask questions. Such adjectives are called interrogative adjectives. See, it is an interrogative adjective. Exercise 1. Fill in the blanks with adjectives in the sentences given below. Then state whether the adjective is of quality, quantity, number or demonstrative adjective in the space given. Once done for you, choose the word from the help box. हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है और हमें क्या स्पेसिफाई करना है कि जो एडजेक्टिव्स है ये क्वालिटी के हैं, क्वांटिटी के हैं, नंबर के हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव के. अब ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, ओके. रेड तो क्वालिटी होगा, दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव, हुज सो इंट्रोगेटिव हो गया, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव, लिटिल तो क्वांटिटी, लास्ट नंबर, फनी क्वालिटी, न्यू quality. Anita wore a beautiful red dress on her birthday. The adjective of quality. There was a dash milk in the jug. There was a little milk in the jug. So little क्या होता है? Quantity. My son is standing in the dash row. हमें ये ऑप्शन में से देख के आंसर यहाँ पे लिखना है. My son is standing in the dash row. Last row. Okay. Dash boys are practicing for the annual day. He was shocked to see Dash and quarreling in the sugar. Now he was shocked to see Dash and see. So is Dash horse yours? The clown amused the crowd with his dash act. Student, यहाँ पर हमें dash नहीं दिया हुआ है, so make sure that you write all that quality and quantity. The dash teacher was able to manage her class very well. The dash books are lying on the floor, said the angry mother. I do not want dash shoes, I want dash. See. सही है आंसर. सेकेंड वन, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन से यूज करने हैं वो लिखा है एक कॉलम में और यहाँ पे काइंड कौन से काइंड का है. ओके. लिटिल क्वालिटी, लास्ट नंबर, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, फनी क्वालिटी, न्यू क्वालिटी, दोज हुज इंट्रोगेटिव, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव. नाउ इंट्रोगेटिव वाला ऑप्शन हमको यहाँ पर नहीं दिया है, बट फिर भी बिकॉज whose was there in ऑप्शन तो हम इंट्रोगेटिव यूज करेंगे. ओके. हमें यहाँ पे ऑप्शन में इंट्रोगेटिव का स्पेसिफिकेशन नहीं था. ओके. नाउ पॉजिटिव एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव स्टूडेंट? मीन्स ओनरशिप. पॉजिटिव मीन्स ओनरशिप होता है. मीन्स इफ आई से दिस इज माई सेल फोन, तो माई क्या हुआ? पोजेशन हुआ, मीन्स मेरा ओनरशिप है सेल फोन में. इफ आई से इट्स योर पेंसिल, योर मीन्स तुम्हारा पेंसिल है ये, तो योर्स क्या हुआ? पोजेशन हुआ, मीन्स आपकी ओनरशिप है उस पेंसिल में. लाइकवाइज माई, योर्स, हिज, हर, इट्स आर यूज्ड इफ द पोसेसर इज सिंगुलर. अवर, योर एंड देयर आर यूज्ड इफ द पोसेसर इज प्लूरल. सिंगुलर हो तो माई, योर्स, हिज और हर, इट्स. ओके. प्लूरल हो तो your, sorry, our, your, their. It doesn't matter whether the things possessed is singular or plural. His is masculine, her is feminine. My, your, our, their are used for masculine or feminine. It is used for neutral gender, singular. Their is used for neutral gender, plural. Okay. Now see, singular हो या plural हो, but कुछ जो वर्ड्स है, अब जैसे हिज है तो मैस्कुलिन मीन्स मेल के लिए यूज होता है, बॉय के लिए ही यूज होता है.
हर जो है वो फेमिनाइन मीन्स फीमेल, गर्ल के लिए ही यूज होता है। माई, योर, अवर, देयर, ये हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों में यूज कर रहे हैं। इट जो है हम न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स क्या हो जाता है, मेल भी नहीं और फीमेल भी नहीं। ओके, तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं। थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं। ओके है ना। एनिमल्स जो होते हैं वो उसमें तो मेल एंड फीमेल होता है, बट फिर भी एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। एंड देयर जो है, इट हम न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करेंगे, बट कब, जब सिंगुलर हो। अब देयर हम न्यूट्रल जेंडर के लिए ही यूज करेंगे, बट कब, जब प्लूरल फॉर्म में हो। एक्सरसाइज 2, fill in the blanks with possessive adjective। अब एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें देखना है। ट्री इज लूजिंग डैश लीव्स, तो इट्स लीव्स, ट्री के लिए हम इट यूज करेंगे। एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इट। ऑल्सो थिंग्स, थिंग्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं। ट्रीज आर लूजिंग दियर डैश, आर आया है तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल जो है उसके लिए हम दियर यूज कर रहे थे। ओके, न्यूट्रल जेंडर के लिए। ओके, द हस्बैंड इज वॉकिंग विद डैश वाइफ, तो हिज वाइफ, द वाइफ इज वॉकिंग विद डैश हस्बैंड, हर हस्बैंड। यू हैव अ नेम, डैश नेम इज रामा। वेयर आर डैश बुक्स चिल्ड्रन, कांता इज कैरिंग डैश ब्रदर। मीरा इज वॉकिंग विद डैश फादर, द मदर इज वॉकिंग विद डैश सन, द फादर इज वॉकिंग विद डैश डॉटर। स्टूडेंट, इस आता है, आई रीस तो सिंगुलर हो जाता है, आर आता है तो प्लूरल हो जाता है। ओके, लेट्स सी द आंसर। इट्स, देयर, हिज, हर, योर्स, योर, सॉरी योर, योर, हर, 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 हिज। सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड, एक ही बार हमको प्लूरल फॉर्म आया है, वो भी न्यूट्रल जेंडर में। Exercise 3. Underline the adjectives in the following sentences and say what kind of adjective each one is. Also circle the noun it belongs to. See, हमें यहाँ पर एडजेक्टिव भी अंडरलाइन करना है और नाउन को भी सर्कल करना है। एडजेक्टिव जो है वो किसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ओके, और एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू say what kind of adjective is। अब कौन से kind हमने देखे, quality, quantity, number, demonstrative, interrogative and possessive। okay, the old man has a gray hair। see, man and hair जो है noun है, और man कैसा है, old है, तो ये quality हुआ। hair कैसा है, gray है, so quality। I want these mangoes, these adjective, मैंगोज नाउन। अब these एडजेक्टिव है, तो ये कैसा एडजेक्टिव है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। कालिदासा रोट मेनी प्लेज। सी, मेनी इज एडजेक्टिव, प्लेज इज नाउन, कालिदास इज ऑल्सो नाउन। ओके, सो मेनी एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव मेनी है तो ये कैसा एडजेक्टिव है, नंबर। I have some money, look at that board, there are 25 boys in this class। Sita has a sweet voice, it was a cloudy day। Sudhir has handed his homework to the teacher। My neighbors have been searching for their pet dog for last 1 week। Old एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ग्रे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सी, ये कॉमा में जो है वो नाउन है। ओके, तो आपको नाउन में अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंगोज। मैनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्लेज। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, मनी। ओके, ये दोनों आ जाता है सम, क्योंकि मनी की बात की गई है, तो मनी काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता। अनकाउंटेबल में सम वर्ड, सम दिया हुआ है तो ये अनकाउंटेबल में भी यूज होता है, बट मनी दिया है तो वो नंबर मीन्स काउंटेबल में यूज हो रहा है, तो हम दोनों ही यूज करेंगे, क्वांटिटी एंड नंबर। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वर्ड। 25
adjective of number, boys. Sweet, adjective of quality, voice. Cloudy, adjective of quality, day. His, possession, possessive adjective, homework. अब his है तो singular form होगा, okay? Pet, adjective of quality, dog. One, adjective of number, week, okay? Exercise 4. Instead of word given in color, choose from the box the one which means the opposite. See, ये सारे भी एडजेक्टिव ही है, क्वालिटी ही है. ये जो बॉक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इसका ऑपोजिट वर्ड ये बॉक्स में से देखकर लिखना है. ओके, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना है कि कौन से टाइप का एडजेक्टिव है या कौन से काइंड का एडजेक्टिव है. हमें सिर्फ ऑप्शन में से ऑपोजिट वर्ड यूज करना है. डल सी, अ डल डे, ब्राइट डे. अ स्टॉर्मी सी. First of all, see this: straight, bright, deep, smooth, wealthy, miserable, fresh, blunt, calm, foolish. तो dull का opposite क्या था? Bright. Stormy का calm. A sharp knife, blunt. Stale bread. Stale means basi, so fresh is the answer. A curved line, straight line. कर्व्ड मीन्स हमें जो ऐसी लाइन होती है ना, उसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं. तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट. हैप्पी माउस, अ रफ कोट, अ पुअर पर्सन, अ वाइस फेलो, अ शैलो पॉन्ड. लेट्स सी द आंसर. ब्राइट, काम, ब्लंट, फ्रेश, स्ट्रेट, मिजरेबल, स्मूथ, वेल्दी, फुलिश, डीप. Now see exercise 5. Underline the adjectives in the following sentences, then replace the underlined adjective with an adjective which means the opposite. हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए थे एक्सरसाइज 4 में, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए, बट वी हैव टू डू द सेम थिंग जो हमने एक्सरसाइज 4 में किया था ना, हमें वही चीज यहाँ पर भी करनी है. ओके, द ग्लास इन द ट्रे वॉज एम्प्टी. तो एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा? फुल. द स्मॉल बॉय हर्ट हिमसेल्फ विद ब्लंट नाइफ. ब्लंट एडजेक्टिव है तो ब्लंट का ऑपोजिट क्या होता है? शार्प. द स्ट्रे डॉग चेज द बॉयज बार्किंग लाउडली. स्ट्रे एडजेक्टिव है तो स्ट्रे डॉग मीन्स क्या होता है? जो वो रास्ते में जो फालतू कुत्ते बोलते हैं ना, जो मतलब जिसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया होता है, जो रोड डॉग होते हैं, तो उसको क्या स्ट्रे डॉग बोलते हैं ना. उसका अपोजिट क्या होता है? पेट डॉग, जिसका अडॉप्ट किया होता है, जो घर में रहता है. The obedient servant followed his angry master. The fat lady fainted as she climbed the high steps. This book is about a tamed giant who lived in the thick forest. The statement was false, so few men believed it. The grapes are sour, said the clever fox, and went away. The thin hands of a weak girl were cut badly. The young man was a relative of my friend John. See, exercise 5. Empty, full. Blunt, sharp. Stray, pet. Obedient, disobedient. Fat, thin. Tamed, bold. Few, many. Clever, foolish. Weak, strong. Old, young. Now exercise 6. Pictures दिया है स्टूडेंट हमको. Read the following poster, underline all the adjective in that. ये पिक्चर्स दिए हुए, इसमें हमको एडजेक्टिव है जो अंडरलाइन करना है. ओके, कम एंड सी अवर अट्रैक्टिव गिफ्ट्स फॉर ऑल.
Beautiful wall hanging, soft toys, colorful cards, discount and much more. The biggest sale in the town, sale. See ये पिक्चर्स देखो, हॉर्स है, कुकर है, एक टॉय है, एक डॉल है, यूटेंसिल्स रखे हैं, कैडी एंड कार रखा हुआ है। और इसमें एडजेक्टिव्स कौन से वो अंडरलाइन करना था हमको। ओके, बिगेस्ट होगा एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, कलरफुल। सी attractive, beautiful, soft, colorful, much more, biggest. Okay, define. Now student, definition in this chapter. Adjectives. An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or pronoun. For example, the thin man has a grey dog. Thin and grey जो है वो adjective है. Adjectives of quality. It tells us what kind of person or thing is. For example, Kolkata is a big city. Big is quality, adjective of quality. Adjectives of quantity. It tells us how much of a thing is intended. For example, he had much money. So much क्या हुआ? Quantity. Adjectives of number. It shows how many person or things are there or in what order any of them stands. For example, he got 10 marks. So 10 क्या हुआ? Adjectives of number. Demonstrative adjectives. The adjectives this, that, these, those, such, yonder, certain, that points out which person or things. For example, I want those mangoes. Those is demonstrative adjective. Interrogative adjective. Words like what, which and who, those are used with nouns to ask questions. For example, which house is yours? So which is interrogative adjective. ये सारे words जो है interrogative adjective है. CW one time, HW two times in your notebook. Thank you.